ध्यान और अध्यात्म की दुनिया में क्या आपने एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में सुना है? मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, अपने शरीर से बाहर निकलो। जब मैं ये बोला तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, यानी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, मतलब ये तो मैं हूँ और मैं कैसे निकल सकता हूँ और कहाँ निकल सकता हूँ। आप अपने आसपास को देखो, क्या दिख रहा है यही सच है? अब आपके शरीर को ब्रेक डाउन करते हैं। ये शरीर जो आप देख रहे हो ये आपकी फिजिकल बॉडी है, यानी ये आपकी भौतिक शरीर है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास दूसरा शरीर यानी सूक्ष्म शरीर भी है, जिसे एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी एस्ट्रल बॉडी को शरीर कहा है, जिसे आत्मा, चेतना, इंग्लिश में इसे स्पिरिट, सोल भी कहते हैं। और ये जो देख रहे हो ये शरीर आपकी भौतिक शरीर है, और इसी भौतिक शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने उस आत्मा की कपड़े बताए हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग को देखो, क्या दिख रहा है? यही बस एग्जिस्ट करती है। ये जो दुनिया आप देख रहे हो ये मात्र 3 डायमेंशन से बनी हुई दुनिया है। ऐसी कई सारे हायर डायमेंशन मौजूद हैं। साइंस भी पहले यही मानती थी कि केवल 3 डायमेंशन ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स इस पर रिसर्च किया तो ये पता चला कि केवल 3 डायमेंशन ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं। 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि 3 डायमेंशन में रहने वाला जीव जंतु दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब इस आयाम में लंबाई, चौड़ाई, गहराई होता है। आप इस 3 डायमेंशन में रहते हो और आप इसी 3 डायमेंशन तक ही अभी सीमित हो, और ऐसे ही कई सारे हायर डायमेंशन मौजूद हैं जो हमारे दिमाग से परे हैं। हम अभी इस आयाम में केवल लंबाई, चौड़ाई और गहराई को ही जानते हैं, लेकिन दूसरों आयामों में हम जो नहीं जानते, जो हमारे दिमाग से परे है, वह भी मौजूद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर और भी बहुत कुछ मौजूद है तो हमें दिखाई या सुनाई क्यों नहीं देता? तो देखो भाई, ये आपके भौतिक शरीर 5 इंद्रियों से बंधी हुई है। मतलब आप किसी चीज को देख सकते हो, सूंघ सकते हो यानी सुगंध ले सकते हो, सुन सकते हो, किसी चीज को स्पर्श कर सकते हो, और आप किसी भी चीज की स्वाद चख सकते हो। मतलब आप इतने ही चीजों को कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आपकी सूक्ष्म शरीर है, जिसे आत्मा या चेतना कहते हैं, वह किसी भी चीज से बंधी हुई नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। इस यात्रा की संभावना अनगिनत है, यानी यह सीमित है। मतलब जिस चीज को ये अनुभव कर सकता है, उस चीज को आपके दिमाग सोच भी नहीं सकता। अपने शरीर से बाहर निकलकर आप अपने आप को ही देख सकते हो। शरीर से बाहर निकलना ये आपको अतुल्य आजादी देता है। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब होता है कि अपने शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी घूमना और कुछ ही टाइम बाद अपने ही शरीर में फिर से वापस आना। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखो, एस्ट्रल ट्रैवल करने के बहुत सारे टेक्निक हैं, पर हर टेक्निक हर किसी के लिए काम नहीं करता। वो आपको खुद ढूंढना होगा कि कौन सा टेक्निक आपके लिए काम करेगा। लेकिन एक टेक्निक है जो सबके लिए काम करता है, और वो टेक्निक है द हैमक टेक्निक। इस टेक्निक में आपको सीधा लेट जाना है, चाहे जमीन पर हो या बेड पर या फिर किसी भी जगह पर। बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। लेटने के बाद आपको अपने शरीर को एकदम रिलैक्स रख देना है, यानी अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। शरीर को ढीला छोड़ने के बाद आपको अपने श्वासों पर फोकस करना है। श्वास कैसे अंदर बाहर हो रही है, इसी को देखने की कोशिश करनी है। जब आप श्वासों पर फोकस करने लगोगे तो आपकी दिमाग शांत होने लगेगा और शरीर सोने लगेगा। लेकिन शरीर को सोने देना है और दिमाग को जगने देना है। मतलब शरीर सो रहा है तो शरीर को सोने देना है, लेकिन आपको अपने दिमाग को जगने देना है। एस्ट्रल ट्रैवल तभी संभव है जब आपका शरीर सो रहा हो और आपका दिमाग जगा हुआ हो। जब आप लेट के श्वासों पर फोकस करोगे तो आपकी दिमाग शांत होने के साथ साथ आपकी बॉडी सोने लगेगी, और जब आपकी बॉडी सो जाता है या सोने लगता है तो आपकी दिमाग भी सोने लगता है। पर इसी टाइम में आपको अपने दिमाग को जगे रखना होगा, आपको कॉन्शियस होना होगा। अगर आप अपने दिमाग को शांत रखने में कामयाब रहे, अपने शरीर को सोने देकर दिमाग को जगे रखने में कामयाब रहे, तो लगभग 15 से 20 मिनट के बाद आपकी बॉडी में वाइब्रेट होगी। मतलब आप सांसों पर ध्यान दे रहे होंगे, बॉडी पूरी तरह से सो जाएगी पर आपका दिमाग जगा होगा। तो फिर 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपकी बॉडी में आपको वाइब्रेट जैसा महसूस होगा। अगर आपको ऐसा महसूस होगा तो आप डरना मत,
क्योंकि ये संकेत है कि आप अपने बॉडी से बाहर निकल रहे हो। जब आप अपने बॉडी से निकलोगे तो आपको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देगी। वो आवाजें दूसरे डायमेंशंस की आवाजें हैं। वो आवाजें दूसरे रेल्म की आवाजें हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जो भूत प्रेत होते हैं वो हमारे रेल्म में नहीं होता, वह दूसरे रेल्म में होता है। और यही रेल्म की अजीब सी आवाजें आपको सुनाई देने लगेगी। जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे उसके बाद आप मिनिमम 5 मिनट तक एस्ट्रल ट्रेवल कर ही लोगे। लाखों लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि एस्ट्रल ट्रेवल एक्सपीरियंस में लोग टाइम डायलेशन को भी अनुभव करते हैं। मतलब 15 मिनट बाद आप एस्ट्रल ट्रेवल करोगे तब आप 5 से 6 घंटे तक अलग अलग जगहें, अलग अलग डायमेंशन को देखोगे। पर असल दुनिया में बस 5 मिनट ही बीते होंगे। यानी आप अगर ठीक दोपहर 1 बजे एक्सप्लोर करने गए और आप 5 घंटे एक्सप्लोर करके आओगे तो वापस आने तक 1 घंटे के बाद 2, 3, 4, 5, 6 5 घंटे यानी शाम 6 बज जाना चाहिए। पर असल में जब आप वापस आओगे तो आप ये देखोगे कि 1 बजकर बस 5 मिनट ही हो रहे हैं। एस्ट्रल ट्रेवल में समय का कॉन्सेप्ट असल में चूर चूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि समय असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए 5 घंटे का एस्ट्रल ट्रेवल एक्सपीरियंस असल में सिर्फ 5 मिनट का ही होगा। आप इसे खुद अनुभव करोगे। अगर आप एस्ट्रल ट्रेवल किया, एक बार आपने ये किया और ये काम नहीं किया तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। शुरू में इसे सीखने टाइम लगता है, पर इसे अगर एक बार सीख गए तो फिर आप आसानी से एस्ट्रल ट्रेवल कर पाओगे। बहुत लोग एस्ट्रल ट्रेवल नहीं कर पाते, वो इस अनुभव को कभी हासिल ही नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस करते ही नहीं। पर आपको ये जान लेना चाहिए कि इसे करने की क्षमता असल में सबके अंदर होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।